बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अलीजा ख़ान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ये वीलॉग आपने एंड तक लाजमी देखना है। कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं और एक आज अहम पैगाम इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से अलीमा खान और बैरिस्टर अली ज़फ़र के ज़रिए कौम के नाम और मुक़्तदर हलकों के नाम जारी करवाया है और उस पैगाम का जायज़ा लेंगे, अहाता करेंगे। साथ ही साथ पार्टी के अंदर जो तकसीम है, जो फूट है, वो क्या है और उसके आफ्टर मैथ्स क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उसके नतीजे में एक नई कमेटी फार्मूलेट हुई है, वो क्या मामला है, वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ अफ़गान तालिबान ने फितना खारिज उनसे मुतालिक एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जो पाकिस्तान के हक़ में है, उस मुतालिक भी आपको बताएंगे। और ट्रंप इंतज़ामिया को एक बड़ा धचका मिला है और ट्रंप के करीबी साथी उनका साथ छोड़ गए हैं, इस मुतालिक भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है बैरिस्टर अली ज़फ़र की और अलीमा खान साहिबा की भी। और आपको ये बताएं कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है इस्टेब्लिशमेंट को कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मेरे दरवाज़े खुले हैं और हम सिर्फ रेलिवेंट लोगों से बातें करेंगे। क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि वो हुकूमत से मुताल्लिक़ ये कहते रहे कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल पावरलेस है, इनके पास इख्तियार नहीं है, इनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि ये मेरे से मेरी पार्टी क़यादत की मुलाकात करवा सकें। तो उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क के लिए, अपने मफाद के लिए नहीं और ना ही अपने किसी रिलीफ़ के लिए मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। और इससे पहले भी अलीमा खान साहिबा ने यह बात की थी कि इमरान खान साहब का ये कहना है कि वो आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की रिस्टोरेशन के लिए बात करने को तैयार हैं, लेकिन अदलिया बताए, मुक़्तदर लोग बताएं कि वो क्या चाहते हैं इमरान खान साहब से। हम जाके उनसे बात कर लेते हैं कि भाई वो आपसे ये डिमांड कर रहे हैं, आप ये पूरी कर सकते हैं या नहीं, आपका क्या जवाब है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप केसेस ही फिक्स ना करें, केसेस फिक्स करेंगे तो ही इमरान खान साहब को अदालतों के ज़रिए रिलीफ मिल सकेगा। हम तो मावरा अदालत कोई चीज़ चाहते ही नहीं है, ना ही इमरान खान इस बात पे यकीन करते हैं कि जी मुझे बस निकाल दिया जाए और अदालतों का प्रॉपर प्रोसेस फॉलो ना किया जाए। तो इस बात पर वो कारबंद है कि हमने अदालतों के ज़रिए ही रिलीफ लेना है, कोई डील नहीं करनी। लेकिन कोई मुल्क के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह इंडिया के साथ जो एपिसोड हुआ उसमें भी इमरान खान साहब ने यकजहती की बात की और कहा कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है और उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी हुकूमत मुल्क में मौजूद हो जिसको पूरी कौम की हमायत हासिल हो ताकि वो मुश्किल फ़ैसले बर वक्त कर सके। तो आज फिर अली ज़फ़र साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया है कि मैं डील कोई नहीं करूंगा और बार बार जो ये तासुर दिया जा रहा है कि जी कोई मामला तय पा रहे हैं, कोई 6 तारीख को आके मिल रहा है, 5 रुकनी वफ्द आ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं पार्टी को वाज़ेह पैगाम देता हूं कि आप फ्रंट फुट पे आए, जो पीछे रहेगा उसकी निशानदेही की जाएगी और उसको बाहर किया जाएगा। और अब कोई भी डिफेंसिव मोड ना अपनाए, जो भी अपनाएगा वो पार्टी से फारिग होगा। और इमरान खान साहब ने कहा है कि जो दोनों साइड्स पे खेलते हैं विकेट की, उनकी निशानदेही की जाएगी और उनके खिलाफ करार वाकई एक्शन लिया जाएगा। और अलीमा खान साहिबा ने भी आज ये वाज़ेह किया, जब बाहर निकल के उन्होंने टॉक किया है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि भाई अब खुल के सामने आओ, जो ये बोझ उठा नहीं सकते हमारे बयानिए का वो पार्टी से अलहदा हो जाएं, वो ओहदे छोड़ दें। ये पार्लियामेंट में बैठे हैं, ठंडे ठंडे ऑफिस में बैठते हैं, ओहदे इंजॉय कर रहे हैं, वोट इन्होंने खान के नाम का लिया है, वोट पार्टी का लिया है, लेकिन जब बाहर निकल रहे हैं कहते हैं तो जी मुफाहमत की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुफाहमत से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बड़े ऑथेंटिक ज़राए से ये कोट कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने ये बात वाज़ेह की है कि जिन लोगों के साथ आपका मुकाबला है उनके सामने अगर आप दब जाएंगे तो वो मज़ीद आपको दबाएंगे, लिहाजा आपको डिफेंसिव मोड की बजाय एग्रेसिव होना है और इनसे आपको अपना हक लेना है। तो ये बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है तहरीक का तो मैंने ऐलान कर दिया है, अगले 5 से 6 रोज़ में ये पार्टी क़यादत मुकम्मल एक तफसीली जामिया लाएमल तश्कील दे के इमरान खान साहब के सामने रखे, फिर इमरान खान उसको देखेंगे, जायज़ा लेंगे, उसमें अमेंडमेंट करनी हो तो करेंगे और उसके बाद तहरीक का आगाज़ हो जाएगा। तो ये अहम तरीन पैगाम है जो इमरान खान साहब ने जारी किया है अपने वकील बैरिस्टर ज़फ़र और अलीमा खान साहिबा अपनी बहन के ज़रिए कि पार्टी की तरफ से दोनों तरफ से खेलने वाले, दोनों विकेट के दोनों तरफ से खेलने वाले, उनको कोई अब इजाज़त नहीं होगी, उनको हाईलाइट किया जाएगा और उनको खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लीडरशिप को कहा है कि मूवमेंट की तैयारी करें और गिव एंड टेक के वाले से इमरान खान ने कहा है कि मैं किसी गिव एंड टेक के लिए
तैयार नहीं हूँ। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि हमने ये देखा है कि जब से आलिया हमजा थोड़ा सा एक्टिव हुई हैं, इमरान खान साहब ने उनकी जिम्मेदारियां बढ़ाई हैं, पार्टी का पंजाब का चीफ ऑर्गेनाइज़र तैनात किया और उन्होंने दीगर लोगों की निस्बत बेहतर कारकर्दगी दिखाई, तो पार्टी के अंदर से काफ़ी उनके खिलाफ आवाज़ें उठी। और मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये कह सकता हूँ कि बहुत से लोग और अहम पार्टी मेंबरान और शख्सियात, इवन क़यादत में से आलिया हमजा के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश का शिकार हैं और वो ये समझते हैं कि वो बहुत तेज़ चल रही हैं, हमें मुफाहमत का रास्ता अपनाना चाहिए। और आलिया हमजा ने जो एक रोज़ कबल सियासी कमेटी का इजलास हुआ, वहाँ पर मौक़िफ़ अपनाया था कि वो लोग जो एक्टिवली एहतजाज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको बिल्कुल हमने टारगेट कर लिया है, उनको पहचान लिया है और जो एक रिपोर्ट मुरतब की है वो बानी PTI तक पहुंचाई जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि शो कॉज नोटिस भी जारी किए जाएंगे कि जब जब एहतजाज हुआ तो उनकी क्या कारकर्दगी थी और उन्होंने क्यों उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। तो इनको फिर बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा पार्टी के अंदर से उनके खिलाफ आवाज़ उठी और फिर उसका नतीजा ये निकला कि पंजाब के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई जिसका नाम रखा गया रिव्यू द अपॉइंटमेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टी इन पंजाब एट ऑल लेवल्स। और इस कमेटी का सरबराह उमर अयूब साहब को बुलाया गया। इसमें साथ ही साथ सलमान अकरम राजा, अहमद खान बच्चर जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, और मियाँ अकरम उस्मान, इन 4 लोगों पर मुश्तमिल ये कमेटी कायम की गई और फिर दोस्त शमीम नकवी के सिग्नेचर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेकिन आज जब वकीला की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से और बहनों की, इस फार्मूलेशन का बताया गया कि इस तरह की एक तंजीम बनाई गई है जो पार्टी के तमाम मामला जो पंजाब में है उसका जायज़ा लेगी। तो इमरान खान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैंने पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइज़र लगाया पंजाब का आलिया हमजा को, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। सो आपको ये कह लेंगे नैले पे दैला ये हुआ है। और जिन लोगों ने ये फ़ैसला किया है उनके लिए मज़ीद मुश्किल ये हुई है कि अब आलिया हमजा को इमरान खान साहब ने इन तमाम के ऊपर इसी कमेटी का सरबराह तैनात कर दिया है। तो अब ये सूरत हाल हुई है। यकीनी तौर पर अब बोझल दिल से, भारी दिल से ये लोग हैं या जो भी जिन्होंने भी ये फार्मूलेट की है उनको इमरान खान साहब का ये फ़ैसला जो है वो कबूल करना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब ने हार्ड लाइन अपनाई हुई है और उन्होंने कहा कि एहतजाज ही वाहिद हल है, मुफाहमत के ज़रिए कोई बातचीत नहीं हो सकती और अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है तो बात करे, मैं तैयार हूँ। तो ये मामला थे जो मैंने आप तक पहुँचाए, बहुत अहम मामला हैं और इस बार वाकई में इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि अब जो दोनों साइड्स पे खेलते हैं या हमारे बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, पार्टी से अलग हो जाएं। उसके बाद आपको बताएं कि हमने आपको कहा था कि अफ़गान तालिबान का बड़ा अहम बयान आया है और उस मुतालिक मैंने आपको यह आगाह करना है कि अफ़गान तालिबान ने TTP को पाकिस्तान पर हमले से रोक दिया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि अफ़गान तालिबान के कमांडर सईदुल्लाह सईद का पुलिस तकरीर से खिताब, पाकिस्तान जाकर दहशतगर्दी करना कोई जहाद नहीं है। फितना ख्वारिज को ये पैगाम दिया है, TTP को ये पैगाम दिया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ना जाएं और ना ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें। ये जहाद नहीं है, ये सरासर इंसानियत के ख़िलाफ़ है और दीन के ख़िलाफ़ है। तो यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार वहाँ पर गए हैं अफ़गानिस्तान, उस दौरे के आफ्टर आप कह लेंगे उसके दौरे के बाद जो उसके नतीजे वो सामने आ रहे हैं और इमरान खान साहब यही बात पहले करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात ही इस मसले का वाहिद हल है और अफ़गानिस्तान के साथ आप जाके बात करें। बिलावल भुट्टो पे भी वो तनकीद करते थे कि आप वज़ीर ख़ारजा के तौर पर अफ़गानिस्तान क्यों नहीं गए। तो हमने ये देख रहे हैं कि जब इमरान खान साहब बात करते थे तो उनको अफ़गान तालिबान खान कहा जाता था, लेकिन अब उन्हीं के दौरों के जब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक सतह पर हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। लास्टली आपको ये बताएं कि इलॉन मस्क जो ट्रंप के इस तरह साथी समझे जा रहे थे, उन्होंने $300 मिलियन भी खर्च किए ट्रंप की कैंपेन ने, फिर एक दफ़ा और $100 मिलियन दिया और फिर उनको एक खसूसी कमेटी का सरबराह भी लगाया गया जो ब्यूरोक्रेसी और जितने भी हुकूमती इदारे हैं उनका एहतसाब करेगी, कारकर्दगी को विज़िट करेगी और डाउनसाइजिंग करेगी और मुल्क का बजट है उसके अंदर जहाँ जहाँ पर लूप होल्स हैं, जहाँ जहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं उसका एहतसाब करेगी। तो उस ओहदे से अब इलॉन मस्क ने इस्तीफ़ा दे दिया है, अपने आप को ट्रंप इंतज़ामिया से अलग कर लिया है और बड़ी जल्दी ही उनको ये फ़ैसला करना पड़ा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत बड़े ताजर हैं, दोनों ताजर आपस में टकरे थे
और एक ताजिर ये समझ रहा था, दुनिया का अमीर तरीन आदमी इलॉन मस्क, कि शायद वो इस ओहदे को और इस प्रिविलेज को इस्तेमाल करते हुए अपना कोई ज़ाती मफाद हासिल कर लेगा ज़्यादा, लेकिन नुकसान ज़्यादातर इलॉन मस्क को उठाना पड़ा। और उसने जब देखा कि भाई ये तो मामला बड़ा मुश्किल हो गया है और इलॉन मस्क के ख़िलाफ़ आवाज़ें भी उठने लग गई, जब उसने CIA और पेंटागन के हवाले से बातें की कि इनकी कारकर्दगी रिपोर्ट लाई जाए, जायज़ा लिया जाए, तो ये पहले तो कभी हुआ ही नहीं था। वो ऐसे ही हैं अनटचेबल्स लोग, उनको टच करने की कोशिश की है, तो फिर अब वो फारिग हो गए हैं। ट्रंप ने जो उनसे फ़ायदा लेना था, जो उनको बेचना था, वो बेच लिया है काफ़ी हद तक। और एक वक्त पे तो इलॉन मस्क ट्रंप के ओवल ऑफिस में जाते थे तो अपना बेटा जो उनका एक्स है, जिसके नाम पर उन्होंने ट्विटर का नाम एक्स तब्दील किया है, उसको अपने कंधों पे बिठा के उस ओवल ऑफिस में लेके जाते थे, मीडिया से इंटरेक्शन करते थे, ये तासुर देने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा ट्रंप के करीब हैं, जो कि करीब थे भी। लेकिन अब उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्रंप इंतज़ामिया से अलहदगी इख्तियार की है और अब वो अपने जो भी उनके बिजनेसेस हैं, टेस्ला के और दीगर स्पेस के और साथ ही साथ ट्विटर के, उसको वो देखेंगे। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। उम्मीद करते हैं ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ लास्टली आपको ये बता दें कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने आज मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से और साथ से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की सपोर्ट हम किसी सूरत नहीं रखें, किसी सूरत भी नहीं छोड़ेंगे, किसी सूरत भी कश्मीर का मुकदमा लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। कश्मीर हमारा अटूट अंग है और भारत से इंशाल्लाह इसका तसल्लुत हम छुड़वा करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान पानी के मामले पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, पानी हमारी रेड लाइन है, हिंदुस्तान कभी भी गलतफहमी ना करे कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सकेगा। तो मुस्तहकम थे, पुरअज़्म थे और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि पाकिस्तान ने लास्ट टाइम जिस तरह हिंदुस्तान का जवाब दिया है, अगर हिंदुस्तान ने कोई तखरीबकारी की तो अब मज़ीद सख्ती से जवाब दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।